भरोसा नाम की चीज़ से अब उम्मीद छोड़ने के प्रयास में पहुंच चुका है। क्योंकि अगर हम कुछ भी बिजनेस करते हैं या कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हम भरोसा किस पर करें, यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसा ही किस्सा अभी हत्याकांड का खुलासा होने के बाद देखा जा रहा है कि अपन ये बता सकते हैं कि अगर हम किसी के ऊपर ज़्यादा भी उम्मीद करते हैं या भरोसा करते हैं तो हमें संभल कर रहना पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी कुछ दिन पहले 5 जनवरी को कोरबा जिले में एक बहुत बड़े सराफा व्यापारी है, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जैसे ही लोगों को इसके बारे में जानकारी हुआ, पुलिस प्रशासन के आला कमान अधिकारी पहुंच गए और यहां तक डीजी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे, दल बल के साथ पहुंचने के बाद देखा गया कि हाँ, इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद उनके जो शॉप थे वहाँ से हीरे जवाहरात, नगद राशि और जो उनके कार थे, क्रेटा कार, उनको भी लेकर फरार हो गए थे। फरार होने के बाद जो विपक्ष थी वह भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। विपक्ष काफ़ी मजबूती के साथ सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी दबाव था। दबाव होने के बाद बारीकी से जांच पड़ताल किया गया। 1000 कैमरा से ज़्यादा फुटेज को चेक किया गया है। फुटेज को चेक करने के बाद जो व्यवसायी थे, व्यापारी, सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी, उनके आसपास के जो भी उनके जान पहचान थे उनके बारे में जानकारी लिया गया है। उनके आने जाने के लिए कौन उनका ड्राइवर था, नया ड्राइवर कौन था, और सामान के बारे में, नकदी जेवरात वगैरह के आभूषण के बारे में कौन देख रेख करता था, पेमेंट करने के लिए बैंक कौन जाता था, यह सब चीज़ कॉल डिटेल निकाला गया। उसी भी संदिग्ध नजर आया ड्राइवर के बारे में जानकारी लिया गया है। जानकारी लेने के बाद यह भी जानकारी मिला है कि घटना के बाद से लोग फरार चल रहे हैं। फरार चलने के बाद मुखबिरी बिछा गया। मुखबिरी बिछाने के बाद यह जानकारी मिला है कि कुछ उनके जो ड्राइवर है वह मुंबई भागे हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम बनाकर मुंबई रवाना किया गया। मुंबई रवाना करने के बाद वहाँ जो मुंबई के जो क्राइम ब्रांच की टीम से उन्हें बातचीत किया गया। बातचीत करने के बाद लोकेशन के आधार पर इन लोगों के बारे में कॉल डिटेल निकाला गया। तो जो मुंबई की जो क्राइम ब्रांच टीम थे उन्हें यहाँ के जो एसपी है कोरबा जिले के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारी काफ़ी मदद किया। इसी मदद के कारण हम इतने बड़े जो हत्या हुआ था उसका खुलासा करने में हमें काफ़ी सहयोग मिला गया है। जैसे ही उसके बारे में जानकारी मिला, वह जो ड्राइवर था उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो मुख्य आरोपी है वह फरार है। जब जो ड्राइवर लोग को घेराबंदी कर पकड़ा गया, उनसे जब बातचीत किया गया, कड़ाई पूर्वक जब बातचीत किया गया, उन्होंने पूरी बात को बारीकी से डिटेल रख दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने हत्या इस कारण किया क्योंकि हमारा काम धाम नहीं चल रहा था, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही थी, हम अपना खर्चा नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, इस कारण हमने चोरी का प्लान बनाया और हमने हत्या करने का प्रयास नहीं किया था। हम लोग चोरी करने के लिए जो चाबी जहाँ रखते हैं उस चाबी को हम लोग चुराने के लिए जा रहे थे। इसी बीच हमें ये लगा कि मालिक ने हमें देख लिया है। इसी सिलसिले में अपने आप को बचाने के लिए हमने प्राणघातक हमला किया है। और यह भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतनी बड़ी हत्या करने के बावजूद भी जो आरोपी है उसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नाम की चीज़ नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं। एक जो सराफा व्यापारी थे गोपाल राय सोनी जी, उनकी हत्या की सूचना हमको मिली थी। ये पूर्ण रूप से अंधा मामला था, ब्लाइंड मर्डर था, और इसके अंदर किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया, ये सभी जो तथ्य थे जब घटना स्थल पे पुलिस पहुंची तो उस वक्त इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। परंतु सतत विवेचना करते हुए, साइंटिफिक एविडेंस की मदद लेते हुए इस मामले के अंदर अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जो घटना में अपनी संलिप्तता को कबूला है और उनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल था जो कि मृतक की पत्नी का है, वो रिकवर कर लिया गया है। गाड़ी को पहले ही लाल घाट के पास से रिकवर कर लिया गया था। और एक अन्य आरोपी जो कि गोपाल राय सोनी का जो वर्तमान ड्राइवर है आकाश पुरी गोस्वामी, उनका बड़ा भाई जो है वो अभी फरार है। उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे।
इस पूरे मामले के अंदर हमारी पूरी कोरबा पुलिस, सभी अधिकारी, सभी हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी कोरबा और 80 अधिकारी कर्मचारियों ने इसको लगातार इसमें मेहनत करी और वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो हमारे आईजी सर हों, अन्य वरिष्ठ अधिकारी हों, उनका सतत मार्गदर्शन और सहयोग हमको मिलता रहा। इसके लिए हम आरोपियों तक मैंने आपको बताया, इसमें लगभग 350 सीसीटीवी कैमरा, फोरेंसिक एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एविडेंस, इन सबको समाहित करके परत दर परत किस तरह से ये एक किसकी क्या संलिप्तता है, इस तक हम सर आरोपियों ने क्या बताया, कारण क्या, मूल कारण जो आरोपियों ने बताया, इनका जो मूल कारण है, क्योंकि ये ड्राइवर था, इसको घर के अंदर क्या चल रहा है इसको पता था, तो इन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम उनकी जो चाबी है दुकान की, उसको ये चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद दुकान में जाके सोना चांदी चुरा लेंगे। परंतु क्योंकि अचानक से गोपाल राय सोनी आ गए ड्राइवर के सामने, जो पहला ड्राइवर था सूरजपुरी गोस्वामी, उसको पहचान लिया, इसलिए अपने साथ लाए हथियार से उसने उन पे हमला किया और उनकी मृत्यु कारित करी। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि इस मामले के निकाल के लिए लगभग 12 टीम्स बनाई गई थी। इसके अंदर हमारे जो साइबर सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अन्य थानों के जो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ विवेचक हैं, उन सबको बुलाया गया और तब इसके अंदर हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए। एविडेंस के रूप में क्या क्या अभी तक शिनाख्ती हो गई और क्या क्या अभी तक अभी तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस इसको बोलते हैं, जो कि सबसे पुख्ता सबूत होता है, उसमें जो खून से जो जूते, क्योंकि वो चले तो उसके फुटप्रिंट, उसके जूते का वो प्रिंट फॉरेंसिक टीम ने उसको लिया है, वो जूता भी रिकवर हो गया है। फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द कार एंड सीन ऑफ क्राइम रिकवर कर लिए गए हैं, गाड़ी रिकवर कर ली गई है, मृतक की धर्मपत्नी का मोबाइल रिकवर कर लिया गया है, घटना स्थल में जो मोहन मिंज द्वारा पहने गए कपड़े हैं रिकवर कर लिए गए हैं, और कहाँ पर वो डीवीआर एंड अटैची को फेंका गया है ये अभी चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा है और शहर का जो पेयजल है वहाँ से सप्लाई होता है, इसलिए गोताखोर के माध्यम से उनको भी रिकवर करने का प्रयास लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात है सर, परिवार में ये पूरी तो क्या पिछले से इस पीछे से इसका कोई भी तार नहीं चला अभी तक की विवेचना में। मैं बता रहा हूँ एक एक करके। आप देखिए, ये काफी चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि अधिकतर मामलों के अंदर मोटिव या जो कार्य करने वाला होता है उसकी जानकारी होती है, परंतु एक ऐसा मामला था जिसके अंदर हम विशुद्ध तौर से, मेरे पास कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था, और ये एक बेहद सनसनीखेज मामला है। टीबी नगर शहर के सेंटर में है, वहाँ पे अगर घर में आके कोई लोग किसी की हत्या कर देते हैं और उसका सुराग नहीं है, कौन आया, कहाँ से आया, क्यों घटना करी, तो इन सब स्तरों पे हमको विवेचना करनी थी और इसके लिए हम लगातार इसमें लगे रहे और अंततः जो घटना है उसका खुलासा पाया। आप कुछ